नमस्ते, मैं हूं प्रेम सीरवी और आप देख रहे हैं इडू 9 हिंदी। आपने कभी सोचा है कि स्कूल फीस इंडिया में इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है? आज कल मेट्रो सिटीज़ में प्री स्कूल एजुकेशन भी 3 से 4 लाख पर ईयर तक पहुंच गई है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं फीस और भी बढ़ जाती हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो 50 लाख तक सिर्फ स्कूल एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं। ये तो कॉलेज डिग्री से भी ज़्यादा हो गया है ना। लेकिन ये ट्विस्ट है, इंडिया के स्कूल्स को नॉन प्रॉफिट होना ज़रूरी है। तो अगर ये प्रॉफिट नहीं कमा सकते तो फिर ये फीस इतनी क्यों बढ़ रही है? आज हम यही सारी चीज़ों पर समझाएंगे कि ये पैसा कहाँ जा रहा है और किस तरह ये सब हो रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंडिया में स्कूल्स दो मेजर कैटेगरीज में बनते जाते हैं, पब्लिक स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स। पब्लिक स्कूल गवर्नमेंट से जो है फंड होते हैं और जबकि प्राइवेट स्कूल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेट स्कूल्स प्रॉफिट ड्राइवन बिजनेसेस की तरह काम करते हैं, पर लीगली ये बिल्कुल सही नहीं है। इंडिया में स्कूल चलाने के लिए आपको ट्रस्ट सोसाइटी या फिर सेक्शन 8 कंपनी के अंडर रजिस्टर करना पड़ता है। ये रूल इसलिए बनाया गया है ताकि स्कूल सिर्फ एजुकेशन पर फोकस करे, प्रॉफिट पर नहीं। अच्छी बात लगती है ना, पर यहाँ कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। नॉन प्रॉफिट के लेबल के बावजूद कई प्राइवेट स्कूल्स ने कुछ स्मार्ट तरकीकों से यह जो है रिस्ट्रिक्शंस तोड़ दी हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहला है वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स। स्कूल को कंस्ट्रक्शन, टेक्स्ट बुक्स, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सर्विसेज चाहिए होते हैं। ये सर्विसेज जो है आइडली फेयर बीडिंग प्रोसेस के थ्रू आउटसोर्स की जानी चाहिए थी, लेकिन अक्सर प्राइवेट स्कूल्स अपने ट्रस्टीज के खुद को जो है कि कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जैसे पैसा सिस्टम से बाहर ना निकल जाते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लेटेड लीजिंग कॉस्ट। कई स्कूल्स अपने लैंड और बिल्डिंग्स को उन्हीं के ट्रस्टी से लीज पर लेते हैं और ये लीज काफ़ी इन्फ्लेटेड रेट्स पे होते हैं, जिससे एक्स्ट्रा पैसा रेंट के रूप में स्कूल के जो है खर्च बाहर चला जाता है। नेक्स्ट है मैनिपुलेटेड सरप्लस फंड्स। स्कूल सरप्लस फंड्स को जो है लीगली रख सकते हैं, पर उन्हें प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसलिए कई स्कूल्स अपने कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं और रिवर्ट्स को जो है स्टॉक पाइल कर लेते हैं। काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस ने यह टैक्टिक्स को एक्सपोज किया है, जिनमें दिखाया गया है कि कैसे स्कूल्स अपनी नॉन प्रॉफिट स्टेटस और को जो है मिसयूज़ कर रहे हैं। पर ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जो स्कूल फीस बढ़ाता है। अब बात करते हैं बिग इन्वेस्टर्स के रोल के बारे में। प्राइवेट स्कूल्स अब एक गोल्ड माइन बन गई है इन्वेस्टर्स के लिए। बड़े प्राइवेट जो है इक्विटी और फर्म्स स्कूल चेन्स में हैवी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे किसी और बिजनेस वेंचर में करते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल्स, जैसे कि उन्होंने जो है 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट्स कैदर अप कैपिटल से लिया है। और इसके अलावा जो है श्री चैतन्य स्कूल्स एशिया की सबसे बड़ी स्कूल फ्रेंचाइजी में से एक है, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो है के बैकिंग के साथ। इसके अलावा है नारायणा स्कूल्स, यानी कि सपोर्टेड बाय मॉर्गन स्टैनली, जैसे कि एशिया प्राइवेट इक्विटी डिविजन्स। और इसके अलावा जो है हेरिटेज स्कूल, यूरोप स्कूल्स, कॉम्ब्रिज पब्लिक स्कूल, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म्स जैसे KKR के बैकिंग के साथ। ये फर्म्स सिर्फ स्कूल को फंड नहीं करते, बल्कि जो है मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो और प्रॉफिटेबली और मैक्सिमाइज करते हैं। उनका गोल सिंपल है, स्कूल को 5 से 10 साल में ज़्यादा वैल्यूबल बनाना, फिर अपना स्टेक बच के हायर रिटर्न कमाना। पर जब स्कूल को बिजनेस की तरह चलाया जाता है तो फोकस एजुकेशन पे नहीं बल्कि प्रॉफिट पे होता है। और गेस हु बियर्स द बर्डन? पेरेंट्स। हर साल पेरेंट्स को 15 से 30% फीस हाइक का सामना करना पड़ता है, जिसमें स्कूल्स अपने इंक्रीज्ड जो है ऑपरेशनल कॉस्ट को जस्टिफिकेशन देते हैं। लेकिन सच कहना, काफ़ी बार ये हाइक्स सिर्फ प्रॉफिट को बूस्ट करने के लिए होती हैं। कोविड-19 पैंडमिक ने इस ट्रेंड को जो है एक्रिलेट किया है और स्कूल्स ने जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्ट करके ये फीस इंक्रीज जस्टिफाई किया। लेकिन क्या कुछ किया जा सकता है इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए? रियल चेंज के लिए हमें स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है इंटरवेंशन,
ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल ऑडिट्स और स्टिकर रेगुलेशंस की ज़रूरत है। ये कुछ रिफॉर्म्स है जो पॉलिसी मेकर्स को कंसिडर करनी चाहिए। सबसे पहला है मैंडेटिंग ओपन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। स्कूल को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली डिस्क्लोज करना चाहिए। इससे बिल्कुल कंपनीज़ की तरह, जैसे कंपनीज़ करती है वैसे स्कूल को भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है पब्लिकली डिस्क्लोज करना चाहिए। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग फीस हाइक्स। गवर्नमेंट को एनुअल फ़ी इंक्रीज पे लिमिट्स सेट करनी चाहिए। इसके अलावा है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट फॉर नॉन प्रॉफिट रूल्स। रेगुलर ऑडिट्स होनी चाहिए ताकि स्कूल्स अपना पैसा डाइवर्ट ना कर सके। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को प्राइवेट स्कूल फीस को ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेट करना चाहिए? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल edu9 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।